सुप्रभात बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, आप लोगों ने पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण का पद परिचय के बारे में जान लिया है और अव्यय में क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय का पद परिचय कैसे किया जाता है इसके बारे में भी कल बताए थे। आज हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, इसका पद परिचय कैसे किया जाता है तथा विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, इसका पद परिचय कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है इसको जान लें। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे गीता और सीता पढ़ रही है, इसमें गीता और सीता दो शब्द हैं, इनको और के द्वारा जोड़ा गया है, तो यहाँ और जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, मुझे पेन या पेंसिल चाहिए। यहाँ पर या जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है और दो शब्दों को जोड़ रहा है, पेन या पेंसिल को। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय हैं उसको दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और, तथा, एवं, या, अथवा, नहीं तो, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, इसीलिए, इसलिए, कि, अर्थात, मानो, क्योंकि, ताकि, ये जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। जो याद रहेगा तो इसका पद परिचय करने में आसानी रहेगी। समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय कैसे किया जाता है इसको भी जानेंगे। तो सबसे पहले समुच्चय बोधक अव्यय में हमें कुछ नहीं करना है, बस समुच्चय बोधक अव्यय का भेद कौन सा है, चिन्ह कौन सा है और वह किसे जोड़ रहा है, दो शब्दों को जोड़ रहा है या दो वाक्यों को जोड़ रहा है, उपवाक्यों को जोड़ रहा है, हमें बस यही बताना होता है। जैसे दिया हुआ है, दिनेश और महेश कल मेरे घर आए थे। इसमें अगर दे दिया और का पद परिचय करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और क्या है, तो और जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और यह क्या कर रहा है, दिनेश और महेश दो शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो बस हम ये लिख देंगे कि दिनेश और महेश दो शब्दों को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, और जोड़ रहा है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण, तुमने बहुत मेहनत की लेकिन सफल न हो सके। इसमें लेकिन का अगर पद परिचय करने को कह दे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेकिन क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है और यह जो है यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, पहला वाक्य है तुमने बहुत मेहनत की और दूसरा वाक्य है सफल न हो सके। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो इसका पद परिचय करते समय बस हमको इतना लिखना है कि यह समुच्चयवाचक अव्यय है और यह दो वाक्यों को
जोड़ रहा है। अब अगला जो है अव्यय के अंतर्गत आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बारे में भी आप लोग पिछले क्लासेज में पढ़े हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है इसको आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जिन शब्दों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, वाह शानदार इमारत है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, हाय यह क्या हो गया। ये जो है विस्मयादि बोधक के अव्यय है। इनका पद परिचय कैसे किया जाता है? अगर पहला उदाहरण देखा जाए, वाह शानदार इमारत है, यहाँ पर किसी इमारत की प्रशंसा की जा रही है, तो इसका पद परिचय करते समय वाह का अगर पद परिचय करना हो तो वाह जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है और प्रशंसा किया जा रहा है, प्रशंसा सूचक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर भी आहा जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है और यह किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? हर्ष सूचक, हर्ष को, इसलिए जो है यह हर्ष सूचक है। तो बस हमें पद परिचय करते समय बस इन दो ही चीज़ों को लिख देना है, वह कौन सा अव्यय है और यह किस चीज़ को संबोधित कर रहा है। हाय यह क्या हो गया, हाय यह क्या हो गया। यहाँ जो है हाय जो है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है और सुख सूचक है। यह सुख को प्रदर्शित कर रहा है, सुख को दर्शा रहा है, इसलिए जो है तो इसमें जो हमें जो करना है पद परिचय करते समय समुच्चय बोधक हो या विस्मयादि बोधक हो, बस इसका भेद लिख देना है। यह समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक है। और जहाँ समुच्चय बोधक में दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ा जा रहा है उसको लिख देंगे, और विस्मयादि बोधक में वह किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, हर्ष को, शोक को, विस्मय को, घृणा को, लज्जा को, किस चीज़ को प्रकट कर रहा है। बस दो ही चीज़ इन दोनों चीज़ों में, दोनों अव्यय में लिखना है पद परिचय करते समय। तो हमारे समझ से अब यह अध्याय ख़त्म हो गया, पद परिचय आप लोगों का। इसका कुछ नोट्स हम दे देंगे कल, और कुछ उदाहरण और कराएंगे जो पद परिचय के सभी भेदों से संबंधित होगा, और कुछ आप लोगों को भी करने के लिए दिया जाएगा। धन्यवाद।